मुमुक्षु, ये तुम्हें ज्वाला सताने लग जाए तो सासू की बेटी पर मत बरसना। घर तेरा मिटेगा, मेरा नहीं मिटेगा। एक क्षण की कसाई ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। श्रद्धाओं की दीवारें तो नष्ट हो चुकी थीं, बात्सल्य के कंगूरे नष्ट हो चुके थे। हे मित्र, और चारित्र की नींवें तो हिल चुकी थी। इस श्रद्धा की ऐसी ज्वाला है। पानी की बाढ़ में एक बार व्यक्ति बच जाए, पानी की बाढ़ में कुछ ना कुछ तो बचेगा, लेकिन अग्नि की ज्वाला में कुछ भी नहीं बचता है। ऐसी ज्वाला गोंदिया में महाराष्ट्र में एक ऐसी विचित्र घटना घटी थी। पिछले वर्ष एक होटल में कुछ सदस्य सोए हुए थे। उसमें इंदौर के भी जैन समाज के लोग थे। और मित्र, रात्रि के लगभग 3:30-4 के बीच में आग लगी। वो ऐसी आग लगी, किसी को संस्कार करने को कुछ भी नहीं मिला। अग्नि ने जीवितों का संस्कार कर दिया। अग्नि ने जीवितों का संस्कार कर दिया। ऐसे मित्र, जैसे अग्नि की ज्वाला जीवित आदमी के शरीर के संस्कार कर देती है, ऐसे क्रोध की ज्वाला व्यक्ति के चारित्र को, समता को, उपसंभाव को यानी अपने आप संस्कार कर देती है। किसी को शांति की श्वास नहीं लेने देती। सोचो जीवन में कितनी बार गुस्सा की है, और जिसके लिए की है वो तेरा है नहीं। जिसके लिए तुमने गुस्सा की है वो तेरा नहीं है। जो तेरा है उसके लिए गुस्सा करना ही पड़ती है। शिवरार्थियों, हे ज्ञानियों, ब्रह्मांड में कोई अनर्घ वस्तु है, ब्रह्मांड में कोई अनर्घ वस्तु है, कीमतवान वस्तु है, उसका नाम सिद्ध स्वभाव है। उस सिद्ध स्वभाव के लिए किंचित मात्र भी कसाई करने की आवश्यकता नहीं। आज तक तुमने जो भी कसाई की है वो किसके लिए की है? ईमानदारी से बोलना। एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के साधु तक पहुंचना। यदि उसको भी कसाई आई है तो मित्र, श्रवण को यदि कसाई आ रही है तो नीतिकारों ने कहा है, पशुओं में चांडाल कोई है उसका नाम गधा है। पशुओं में कोई चांडाल है उसका नाम गधा है, और पक्षियों में कोई चांडाल है उसका नाम कौवा है, और साधुओं में कोई चांडाल है उसका नाम क्रोधी साधु है। चांडाल की उपाधि है। कितने ही तुम गुणवान हो, विद्वान हो, चारित्रवान हो, पर क्रोध को नहीं संभाल पाए, तुम्हारी सारी संपत्ति बेकार है। क्या हुआ? मुझे मत देखो, शुम के भीतर देखो। ये निर्णय होना चाहिए ललित आपके पास कि जगत के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उस परेशानी को मत देखो। क्षमा यदि धर्म को स्वीकार करना चाहते हो उसकी बात कर रहा हूं। यदि वास्तव में आपको क्षमा का स्वरूप समझना है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ये परेशानी मत देखो। आज तक विश्व में उन योगियों से मिलो जिनके ऊपर
देवों ने उपसर्ग किए, जिनके ऊपर मनुष्यों ने उपसर्ग किए, जिनके ऊपर पशुओं ने उपसर्ग किए, जिनके ऊपर अचेतनकृत उपसर्ग हुए, फिर भी शांत बैठे रहे। किसके बल पर बैठे थे? कौन सी वस्तु उनके पास थी? क्षमा नहीं थी। क्षमा कार्य है। क्षमा को उत्पन्न करने वाला कारण खोजिए। पंडित राकेश भाई, आज क्यों शांत हो? आपको क्षमा नहीं खोजना है, यही तो भूल कर रहे हो। क्षमा खोजते हो इसलिए तुमको क्षमा नहीं मिलती। आज 3 जज हैं आपके पास, और तीनों जजों से मेरा कहना है, चाहे चांदमल जी हो, चाहे देवेंद्र काला हो, चाहे कुलदीप भाई हो, मित्र, औरंगाबाद बाजार में आप निकले और दुकानों पर बहुत सुंदर फैनी लगी हुई थी। फैनी आपके खाने के परिणाम हो गए। मित्र, भले जज हो, भले वकील हो, सम्राट क्यों न हो, यदि ईमानदार हो तो इच्छा होने से क्या फैनी खाने को मिलेगी? एक शब्द का ध्यान रखना, ईमानदार हो तो। इच्छा होने से क्या फैनी खाने को मिलेगी? मित्र, इच्छा से फैनी मिलेगी कि टका से फैनी मिलेगी? दाम नहीं है तुम्हारे पास, दाम नहीं है तुम्हारे पास, दम निकल जाएगी पर फैनी खाने को नहीं मिलेगी यदि ईमानदार हो तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दाम है तो फैनी खाने को मिलेगी, और दाम नहीं है तो मित्र दम निकल जाएगी लेकिन फैनी खाने को नहीं मिलेगी। फैनी तो वस्तु है, मिलती कैसे है? कमलंकुर भाई, फैनी तो वस्तु है। पंडित बड़े मलहरा, बेटा खड़ा हो जा जरा। फैनी तो वस्तु है, मिलेगी कैसे? हैं? पैसे चाहिए ना? अच्छा, इन अपने शिवरार्थी मुमुक्षुओं से कहो, हे मित्रों, फैनी तो वस्तु है, इच्छा खाने की है, पर इच्छा से नहीं मिलेगी, मिली तो पैसे से। क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म है, क्षमा चाहने से नहीं मिलेगा। क्षमा वस्तु है, क्षमा धर्म है, वो आकांक्षा से मिलने वाला नहीं है। जैसे फैनी खाने के लिए पैसा चाहिए, क्षमा के लिए भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान चाहिए। जितने कसाई जीव हैं ये सब भेद विज्ञान शून्य। जितनी कसाई जीव हैं भेद विज्ञान शून्य है। जब जब तुमको कसाई आती है उसके पहले मित्र विवेक का नाश होता है। भेद विज्ञान का अर्थ होता है विवेक। भेद विज्ञान का तात्पर्य विवेक। जहां विवेक का नाश हो जाता है अब तुम कसाई को रोक नहीं सकते हो। जलने के बाद कूप खनन किया तो कौन से तुम विद्वान हो? पंडित जी, बेटा पूरा भवन झुलस गया। अब संजय कांसवाल कहता है, अशोक भाऊ अपन दोनों हैदराबाद से महाराज को लाए, अब अपने घर तो जली गए, अब कुआं खोद लो। मित्र, जलने के बाद कुआं खोलने से क्या फायदा? तुमने इतनी गुस्सा की, सारे बंधुओं की बंधुता नाश कर ली। अब कह रहे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ठीक है, वो भी तुम शब्दों से कह रहे हैं, वो भी शब्दों से किया किया किया। न तुमने क्षमा लिया न उसने क्षमा किया। जो समतल भूमि सहज होती है, बैठ जा बेटा, लोग खड़े होने नहीं देंगे ना, दुनिया ऐसी है।
कोई किसी को उठा नहीं देखना चाहता। समतल भूमि सहज है, उसे देखो, और गड्ढा करने के बाद फिर समतल करो, उसे देखो। एक धागा सीधा है, उसे देखो, और धागा टूट गया, फिर गांठ लगी है, वो भी दिख रहा है, उसे देखो। पर यानी जुड़ तो गया है, जुड़ तो गया है, लेकिन ललित बीच में। कहो मित्र, इधर बोलो बोलो, क्या? भो ज्ञानी, धागा जुड़ तो गया है, पर बीच में गांठ है। ऐसे ही जीव, तूने घर में गुस्सा की पिता के ऊपर, और तू फिर पैर पड़ लेगा, पैर भी पड़ लेगा, लेकिन मित्र विश्वास रखना, लाख बार पैर पड़ेगा, वो तो पिता को याद नहीं रहेगा। बताऊं, धागा था 50 फीट का, धागा था 50 फीट का, और एक स्थान पर टूटा है, तो गांठ कितने फीट पर है? वो तो जरा से स्थान पर गांठ है, शेष स्थान पूरा बिल्कुल व्यवस्थित है। वो मेरे मित्र कितनी सीधा धागा हो, पर टकराती कौन है? ऐसे हे मित्र, तुम कितनी क्षमा मांग लेना, कितनी माता पिता गुरु के पैर पड़ना, पर एक बार तुम अनादर कर चुके कसाई में आकर के, वो गांठ तुम्हारे बीच में। गांठ जब जब याद आएगी जीवन में, कभी भी याद आएगी, ये नहीं कह पाओगे मित्र कभी कि मैं श्रवण कुमार हूं, जिसने अपने अंधे माता पिता को कामर में रख करके यात्रा कराई थी। मेरे लाल, मेरे बेटे, उस दिन की याद करो। पिता ने कुछ बोल भी दिया हो तो कम से कम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि मेरा पिता, मेरी माँ मेरे लिए जमींदार भी बनी थी, तो जमादार भी बनी। समझ गए? क्या तेरी माँ ने तेरा मल नहीं उठाया? क्या तेरे रोते समय आंखों के आंसू पिता ने नहीं पहुंचे? उन दिनों को भूल करके बेटा, उन दिनों को भूल करके बेटा, जरा सी बात पर तुम पिता से कुछ भी बोल पड़े ना, ऐसी गांठ पड़ेगी, ऐसी गांठ पड़ेगी, ऐसी गांठ पड़ेगी। अंतिम श्वास में तुम क्षमा भी मांगोगे ना, कहेगा बेटा क्षमा तो है ही, लेकिन वो बात नहीं निकली। हे बालकों, हे छात्रों, हे शिष्यों, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से मित्र बोलने के पहले तौल लेना। क्या हो गया ज्ञानी, सोच में पड़ गया क्या? इस देह में आग लगे, इस देह से धुआं निकले, इसके पहले कसाई का धुआं निकाल देना। यदि अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव मनाना चाहते हो, अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव मनाना चाहते तो मुमुक्षु, इस देह में आग लगे, इसके पहले कसाय का धुआं निकाल देना, अन्यथा मृत्यु महोत्सव नहीं बनेगा, मरण मरण होगा, कुमरण हो जाएगा। मृत्यु महोत्सव उन्हीं का मनता है जो कसाय को विलीन कर लेते हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। है मित्र, जलो मत, ज्योतिर्मय बनो। जलने वाले की बोली नहीं लगती, बोली ज्योति की लगी है कि न जलने की लगी है? पंडित जी बोली किसकी लगाई आपने? ज्योति की लगाई कि जलने की लगाई? ललित भाई, जलने वाले की बोली नहीं लगती है, बोली उनसे ही बोली जाती जो जलते नहीं है। जो जलते उनसे लोग बोलते भी नहीं। ज्ञानियों,
जलने वाले से बोली नहीं बोली जाती, जलने वालों से बोली नहीं बोली जाती है। जो प्रकाशमान होता है दुनिया उसके पास जाती है। भाई शाम को आप आरती उतारते ना, हर व्यक्ति मांगता मुझे भी दीपक दे दो, दीपक दे दो दुनिया बोलती है, पर दीपक की जली बाती को कोई नहीं मांगता है। जली बाती को कोई नहीं मांगता है, मांगता तो प्रज्वलित दीप को मांगता है। हे ज्ञानियों, आप इस जीवन में कुछ कर सकते हो तो ज्योतिर्मय बनो, ज्योतिर्मय बनो, पर जलो मत, जलो मत, प्रकाशमय बनो। लकड़ी जलती है, राख देती है, और दीपक ज्ञानी ज्योति देता है। ज्ञानी जीव दीपक होता है, अज्ञानी राख होकर चला जाता है। ये इतनी शांति अभी अभी है कि 24 घंटे भी रहेगी। अनुकूलताओं पर क्षमाशील तो हर व्यक्ति होता है। सन्मति ठोले, मित्र, अनुकूलताओं पर क्षमाशील दुनिया होती है, प्रतिकूलता में भी जो कसाई नहीं करते हैं उनका नाम क्षमाशील होता है। समय पर पानी, समय पर भोजन मिल रहा है, गुस्सा क्यों आएगी आपको? दुनिया हाथों हाथों पर रखे आपको, गुस्सा क्यों आएगी आपको? जब खाने को दाना न मिले, पीने को पानी न मिले, ठहरने को स्थान न मिले, तब भी कहना मेरे स्थान से कौन च्युत कर सकता है? बस हो। स्थान से च्युत नहीं होना क्षमा है। देखो, मैं समझता हूं हजारों पुराण कथा मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर का विषय समझो। गज कुमार स्वामी की कथा करोगे तो वो क्षमा के फल को पा चुके हैं। गुरुदत्त स्वामी की आप चर्चा करोगे तो द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर ज्ञानियों जिन्होंने एक सिंह को सम्राट के पर्याय में सुना कुछ? शिवरार्थियों, मित्र, बलवान के काल में बल पर विजय प्राप्त कर लेना तो अगली पर्याय में किसी के द्वारा जलाए नहीं जाओगे। सबल पर्याय में अपने बल को नियंत्रित कर लेना तो अगली पर्याय में जलाए नहीं जाओगे, और अपनी सबल पर्याय में बल पर विजय नहीं कर पाए तो तुम भी जलाए जाओगे।